नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सांसद रवि किशन की चुटकी ली है। आपको बता दें कि ग्रीन सिटी रोड के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज सांसद जी ने कुछ बोला नहीं है, लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा ही लोगों को भोज दे दिया है। कितने लोग उनके यहां भोज करने गए थे? इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पूछा कि कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है और कालीबाड़ी बाबा की फिल्म कितने लोगों ने देखी। इस पर वहां मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर जवाब दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बराबरी है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सोनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक बनी सड़क का लोकार्पण कर दिया। करीब 1.80 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए खर्च हुए। लोकार्पण के बाद सड़क को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर गोरखपुर में उन्होंने सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सांसद गोरखपुर से रवि किशन से चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों से भी पूछा कि क्या उन्होंने नई फिल्म देखी है जो यहां पर रवि किशन की आई है, कई लोगों ने हाथ भी उठाया। इसके बाद चुटकी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। हालांकि जो दोनों के बीच में रिश्ता रहा है वो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर देखने को मिला है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात दी और रवि किशन की उपस्थिति वहां पर देखने को मिली। कालीबाड़ी बाबा और रवि किशन में टक्कर भी यहां पर सामने रही। गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण मार्ग ग्रीन सिटी कॉलोनी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक निर्माण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस मार्ग के पूरा होने के उपलक्ष्य में और आपके आवागमन को अब आसानी होगी, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सांसद जी आज पता नहीं क्यों नहीं भाषण किए, लगता है कि आप लोगों को उन्होंने जो है कुछ ज्यादा दावत में ज्यादा वो दे दिया है। कितने लोग गए थे रवि किशन जी के यहां दावत में? कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है? रवि किशन की फिल्म को कितने लोगों ने देखा है? और कालीबाड़ी की बाबा की फिल्म को बराबरी है। वैसे गोरखपुर का साथ ही सदन की कार्यवाही पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देने को तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, विपक्ष तथ्यों का सामना करे, सदन की गरिमा को बनाए रखे विपक्ष, जहां बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। तो बड़ी खबर, जहां विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शन जो दिल्ली में हुआ था वहां पर छात्रों पर लाठियां क्यों भाजी गई और जो बर्बरता यहां पर पुलिसकर्मियों की तरफ से की गई थी उनको आदेश किसने दिया था। क्योंकि अगर गृह मंत्रालय से कोई आदेश नहीं था, अमित शाह ने कोई आदेश नहीं दिया, तो उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बात फिलहाल विपक्षी पार्टी कर रही है, जिसके चलते अब लगातार सदन में यह भी कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को हिम्मत रखनी चाहिए। अब इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष तथ्यों का सामना करे, सुनने की हिम्मत रखे और सदन की गरिमा को बनाए रखे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो मुद्दा वो चाहते हैं कि उस मुद्दे पर बात हो, उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हैं और जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करे और सदन की गरिमा को बनाए रखे, उत्तर को पूरा जरूर सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। राहुल भागना नहीं, इसका हैशटैग भी योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिया है।
तो ये पोस्ट जहां सदन की गरिमा बनाए रखने की बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। साथ ही अलीगढ़ के नाम बदलने के विरोध में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के पार्षद जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्षदों ने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शहर का नाम न बदलने की मांग की है। पार्षदों का फिलहाल कहना है कि नगर निगम की किसी भी बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं आया। हालांकि 2022-23 में केवल एक सुझाव आया था, जिसका उस समय विरोध किया गया था। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम को किसी जिले का नाम बदलने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार केवल शासन स्तर पर होता है। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया और इसके साथ ही जिले का नाम बदलने की जो बात यहां पर लगातार की जा रही थी, उसको लेकर अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। और ऐसे में कहा गया कि जिले का नाम बदलने का अधिकार फिलहाल नहीं है। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपा गया है। शहर का नाम बदलने का विरोध किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन जो सौंपा, उसके बाद जमकर नारेबाजी भी की गई। शहर का नाम बदलने के विरोध में सियासत जोरों पर हो रही है। समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कि शहर का नाम बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। और इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं पीलीभीत में आज देशभक्ति के रंग में सराबोर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बैंड बाजे के साथ निकली इस यात्रा में बीजेपी जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव और सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय की डिप्टी कमांडेंट प्रीति शर्मा जवानों के साथ शामिल हुए। साथ ही तिरंगा यात्रा में जिले के तमाम आला अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। साथ ही कलेक्ट्रेट से शुरू हुई ये यात्रा नकटा दाना समेत शहर की प्रमुख सड़कों और चौराहों से होकर गुजरी। शिव कुमार जी, आप किस तरह का आयोजन हुआ तिरंगा यात्रा का? आज हमारे जिला पीलीभीत में तिरंगा का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे डीएम, एसडीएम सब तमाम आला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है और सभी स्कूलों के बच्चे भी शामिल थे इसमें तिरंगा रैली में। पीलीभीत में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें, जिसमें जिले के आला अधिकारियों और यहाँ पर तमाम स्कूली छात्र छात्राएं जिसमें सम्मिलित हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल की यहाँ टुकड़ियां सम्मिलित हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीलीभीत की। आज हमारी भारत अपडेट टीम पीलीभीत में पहुंची है। यही कलेक्ट्रेट चौराहा बोला जाता है यहाँ से, जिसमें डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और पीलीभीत के एसपी सुकीर्त माधव सहित जिले के तमाम आला अधिकारी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो वहीं सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी की यहाँ पर जवान भी शामिल हुए हैं। इसके सहित ही अलावा जो विद्यालय यहाँ पे चल रहे तमाम स्कूलों के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाओं ने यहाँ पर भाग लिया है, जिसमें भारी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। पीलीभीत से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ सरताज सिद्दीकी। वहीं वाराणसी के चुरई गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां ब्लॉक मुख्यालय से शुरू हुई यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। प्रशिक्षु आईएएस और खंड विकास अधिकारी रिया सैनी के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा कई गांव से होकर गुजरी। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया गया। ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल समेत अधिकारीगण, कर्मचारी, युवा और स्थानीय लोग यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का संकल्प लिया। यात्रा हम लोग हर साल निकालते हैं। जब से हमारी भाजपा सरकार है, तिरंगा यात्रा और देश दिन के लिए और देश के प्रति जो है लोगों में उत्साह जगाने के लिए जो है हमारी सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध है। और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हम तिरंगा यात्रा हर साल निकालते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर जो है भारत का झंडा वितरण और ये सब कार्यक्रम होता है। उसमें एक सफाई अभियान भी होता है। ये उसमें एक कार्यक्रम ये भी है। ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देख के मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ कि बहुत सारे लोग उत्साह से इस तिरंगा यात्रा में जुड़े और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और सैनिकों को नमन करने के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोपरि बलिदान दिया है। और हम सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा से जुड़ने के लिए। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से मैं उन सबका भी नमन करना चाहूंगी, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सेना में नियुक्त सैनिक हैं,
या फिर अध्यापक, आंगनवाड़ी वर्कर्स एक्सेट्रा जो और हमारे अन्नदाता जो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं हमारे देश के लिए। साथ ही हापुड़ पहुंचे शिव भक्तों ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। शिव भक्तों का कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जहां डीजे पर रोक लगा दी गई थी, वहीं योगी सरकार में डीजे की खुली अनुमति मिली हुई है। और इतना ही नहीं, रास्ते में पड़ने वाले जिलों के डीएम और एसपी भी हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। शिव भक्त योगी सरकार के कार्यकाल को लेकर काफी खुश हैं, गदगद हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है और माफियाओं पर भी सरकार सख्त रूप से कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, कांवड़िए आज यहां पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से उत्साह बढ़ा है, जहां पर योगी सरकार की जमकर सराहना की गई। साथ ही हापुड़ के प्रसिद्ध सबली महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया जा रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने पानी, मेडिकल कैंप और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर में भजन, कीर्तन और आरती का माहौल रहा। वहीं सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी विशेष तौर पर व्यवस्था यहां पर की गई थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जनसैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिला है। मैं सब एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे शासन प्रशासन जो हमारे जिलाधिकारी डीएम महोदय कविता मीणा सिंह, एसपी कुंवर ज्ञानगिरी सिंह और उनके नेतृत्व में जो प्रशासन द्वारा हमारा सहयोग किया जा रहा है, मंदिर समिति द्वारा बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। और सबसे यहाँ लाखों कांवड़ अब तक पिछले 7-8 घंटे में ये लाखों व्यक्ति जो यहाँ के भोले हैं, हमारे लोटा जलवाने वो चढ़ा चुके हैं, जलाभिषेक कर चुके हैं। और हजारों की संख्या में अभी भी लगभग देख लो आप, लाइन लगी हुई है बाहर, तो इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का कि हम जाकर बाबा का दर्शन करेंगे। रात्रि 12 बजे के बाद से। साथ ही सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार और गंगोत्री से पतित पावनी मां गंगा का जल लेकर पहुंचे शिव भक्त और कांवड़ियों ने सहारनपुर में शिवालयों में अपने आराध्य शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों में भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच भगवान शिव की पिंडी पर जल चढ़ना शुरू हो चुका है। अब भोले भक्तों ने, आपको बता दें, श्रद्धा और आस्था के साथ जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। भगवान शिव का सबसे प्रिय मास सावन मास कहलाता है और इसमें जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने शहरों में जाते हैं और वहां जाकर जलाभिषेक करते हैं। मैं बता दूं कि हरिद्वार से सहारनपुर होते हुए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कांवड़िए यहां से निकलते हैं और जल को उठाते हैं। आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पे 30 तारीख से जल उठाना शुरू किया था और आज 11 तारीख को शिवरात्रि पे सभी लोगों ने यहां पर जल चढ़ाया। जो लोग कांवड़ लेकर नहीं आए थे वो मैं दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो अपने जल को यहां पर चढ़ा रहे हैं और अपने आराध्य से इस बात की कामना कर रहे हैं उनकी यहाँ सुख संपत्ति और उनकी मनोकामना पूरी हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, ये बताओ कि आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया है? भैया जी ने जल लेने गए हुए हैं। अच्छा, भैया जल लेने गए, अभी आपने जल नहीं चढ़ाया है? नहीं। आप इंतजार कर रहे हैं भाई जी कि वो हरिद्वार से गंगा जल लेके आएंगे तब आप उनके साथ जल चढ़ाएंगे। आप भी इन्हीं के साथ हैं तो इनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक और हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र जी, आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि पे जलाभिषेक करने आप मंदिर में आए हैं। आपके वेशभूषा से भी लग रहा है कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और पूरी निष्ठा से, आस्था से जल चढ़ा रहे हैं। क्या मानकर आप जल चढ़ाते हैं? शिवलिंग के साथ हमारी बहुत सारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप भी है जिसको आप वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं और इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है जो हमारे तन, मन और हमारी आत्मा को भी पवित्र करती है। इस आस के साथ आज सावन मास में शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जलाभिषेक हुआ है और जलाभिषेक करने के बाद तमाम लोगों ने बहुत श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ भगवान शिव को अपना जल अर्पित किया है, गंगा जल अर्पित किया है, पुष्प अर्पित किए हैं
और एक नारे के साथ कि शंकर भगवान की जय का पीछे उद्घोष करते हुए अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, भारत अपडेट, सहारनपुर। और अब बात करते हैं डूब जाएगी काशी। दरअसल ये बात इसलिए क्योंकि वाराणसी से एक बड़ी खबर मिल रही है इसी से जुड़ी हुई। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा आरती का अब से स्थान बदल दिया गया। आपको बता दें कि 15 फीट पीछे खिसकी है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। चेतावनी रेखा को पार करते हुए घाटों की निचली मढ़ियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। पंडा समाज ने अपने स्थान में बदलाव कर दिया है। जलस्तर में 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी यहां पर हो रही है। तो लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल है। काशी भी इससे अछूती नहीं है और 15 फीट पीछे खिसकी है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, जहां आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट की सीढ़ियों तक का पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को और पुजारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घाटों की जो निचली मढ़ियां हैं वो भी जलमग्न हो चुकी हैं और उसकी वजह से आपको बता दें कि कभी भी हालात यहां पर व्याकुल हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जहां गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और निरंतर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से परेशानी हो रही है। और आरती का भी अब समय यहां पर बदल दिया गया। गंगा आरती का समय बदलते हुए जो शुरुआत की मढ़ियां है वहां भी पानी पूरी तरह से भर चुका है। 15 फीट पीछे खिसकी है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर, ये 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में गंगा आरती का समय भी और स्थान भी बदल दिया गया है। 15 फीट पीछे खिसकी है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट की सीढ़ियों तक ये पानी पहुंच गया है। घाटों की निचली जो मढ़ियां है वो भी पूरी तरह से जलमग्न है और जलमग्न की वजह से लोगों को, श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानी हो रही है। पंडा समाज ने भी अपने स्थान, अपनी जगह को यहां पर बदलाव कर दिया है। जलस्तर में 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले समय पर भारी से भारी बारिश होगी और मानसून अपने चरम पर है। और एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार देखने को मिला है कि गंगा नदी का जब जलस्तर बढ़ा तो उसकी वजह से कई तरह की परेशानी आम जनमानस के बीच में रही है और 15 फीट पीछे खिसकी है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। प्रवीण चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से लाइव बने हुए हैं। प्रवीण, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जो आरती का समय है और जो स्थान है वो भी पीछे खिसक गया 15 फीट? गंगा का जो जलस्तर है लगातार जो है, अगर कहा जाए तो बारिश हो रही है और पहाड़ियों से जो बारिश हो रही है, उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है उसका असर सीधे तौर से मैदानी इलाकों में देखने को मिला। जहाँ तक काशी विश्वनाथ धाम की बात की जाए, दशाश्वमेध धाम, दशाश्वमेध जो घाट है, शीतला घाट है, क्योंकि 84 घाट वाराणसी में है, उसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है और नौका संचालन पे भी जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है और जो नौका संचालन कर भी रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। और पूरी तरह से जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि जब लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और चेतावनी कहा जाए बिंदु से थोड़ी ही नीचे बची हुई है, तो निश्चित तौर से जो उसका पालन किया जाएगा और बिना लाइफ जैकेट के कोई भी नौका संचालन नहीं किया जाएगा। वैसे पूरी तरह से जिला प्रशासन निगरानी बनाया हुआ है और मॉनिटरिंग जिला अधिकारी द्वारा लगातार की जा रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है और सभी को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है। जहां तक बाढ़ की बात की जाए, जहां तक गंगा आरती, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती जो दशाश्वमेध और शीतला घाट पर होती है, वो 15 फीट अब ऊंचे हो गई है और ऊपर हो गई है और जो एक दूसरे घाटों का संपर्क है वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब लोगों को गमन करने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब बिल्कुल, अब प्रवीण देखिए, लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे आने वाले समय पर भी बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल श्रद्धालुओं को किस तरह की परेशानी हो रही है, जो पर्यटक वहां पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए आते हैं, उनको किस कदर परेशानियों का या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, उनको अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको सूचनाएं दी रही है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ने सभी को रोक रखा है। पुलिस प्रशासन लगातार गाइडलाइन कर रही है। जो कांवरिये आ रहे हैं उनको जल लेने के लिए मना किया गया है, क्योंकि दूर दराज से जो जल लेके आ रहे हैं उनको तो चढ़ाने की व्यवस्था है, लेकिन जो लोग कुछ लोग वहीं से जल लेकर काशी विश्वनाथ को अर्पित करते हैं तो उन लोगों को जो है ब्रैकेटिंग लगा दी गई है, एक निर्धारित जेटी लगाई गई है कि इसके आगे नहीं बढ़ना है। वहीं से जल लेकर के गए
काशी विश्वनाथ और अन्य महादेव मंदिरों में जो है अर्पित की, क्योंकि आज सावन का जो है पवित्र शिवरात्रि है, उसको लेकर काफी जो क्राउड है, काफी भीड़ भाड़ है काशी विश्वनाथ में। तो इसलिए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ सभी की टीमें लगातार मौटेंगे। जल पुलिस लगातार जो है गंगा के अंदर जो है मॉनिटरिंग कर रही है और घूम रही है बोट के साथ जो है, और पेट्रोलिंग उसकी लगातार चल रही है। निश्चित तौर से उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही जो है लोगों को वहां पे रोका गया है और वहीं से जल उठा करके उसके बाद जल अर्पण करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि काशी विश्वनाथ एक ऐसा है जो बादल ज्योतिर्लिंगों में आता है। देखिए, अब गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद अब किस तरह के हालात और तस्वीरें आके आने वाले समय पर सामने आती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आपने जानकारी साझा की, उसके लिए शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां खबर मेरठ से है, जहां पर भारी बारिश के चलते जर्जर मकान अचानक से भरभराकर गिर जाता है। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई है और एक युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को मलबे से बाहर निकाला। घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जर्जर मकान की छत कमजोर होकर गिर गई। मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के आमिर गार्डन का बताया जा रहा है, जहां पर एक मकान जमींदोज हो गया, भरभराकर गिर गया, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो और ज्यादा जर्जर हो गया और ऐसे में अब मलबे में तब्दील हो गया है। इस बड़े हादसे में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि मलबे में दबकर एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। अगली खबर मेरठ से ही है, जहां पर अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और अचानक से तेज बारिश होने लगी। अब बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति है, जहां प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। महज 1 घंटे के भीतर ही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। इसके चलते राहगीर और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। राहगीर पानी के बीच से जान जोखिम में डालकर निकलते हुए नजर आए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना कि हर बार मानसून में शहर की यही स्थिति बनती है, लेकिन नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस समस्या का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।